और अब बड़ी खबर यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं हमारे बीच फूट डालने की कोशिश हुई है, बाहरी ताकतें साजिश रच रही हैं। भारत को मजबूत बनने से रोकने की कोशिश है। ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि भारत को मजबूत बनने से रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारी ताकतें अब साजिश कर रही हैं। हम लोगों में फूट डालने वाले लोग भी है। भारत को बड़ा न होना देना चाहने वाली ताकतें छोटे छोटे निमित्त निकालकर समाज जीवन में अशांति वगैरह उत्पन्न करने के पर तुली है। उनके कारस्थान भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने और उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बारे में विस्तार से सोचने की जरूरत है। और नागपुर में स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर के समापन मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक आप सशक्त हैं तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि भारत का समय आया है। भारत को अब उत्थान की दिशा में जाना है। जाने की इच्छा भी सबकी है, लेकिन बाधाएं भी है। हम लोगों में फूट डालने वाले लोग भी है। भारत को बड़ा न होना देना चाहने वाली ताकतें छोटे छोटे निमित्त निकालकर समाज जीवन में अशांति वगैरह उत्पन्न करने के पर तुली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को भारत की आवश्यकता है, क्योंकि सभी को साथ में जोड़कर विकास की कल्पना केवल भारत ही कर सकता है। आज गुजरात और दमन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बदल जाएगी सूरत और दमन की सूरत। 22,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृह मंत्री का 15 दिन में तीसरा बॉर्डर दौरा। त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह। बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाकर जवानों का बढ़ाया हौसला। अगरतला में होटल ताज पुष्प बंता पैलेस की रखेंगे नींव। हिंदू एकता परिसंघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले छोटी छोटी बातों में फूट डालकर सांस्कृतिक जड़ों पर वार किया जा रहा, भारत को कमजोर करने की गहरी साजिश। नहीं रुक रही ममता बनर्जी की मुश्किलें। राजद्रोह की शिकायत करवाई गई दर्ज। बांग्लादेश के आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश का लगा आरोप। कोलकाता में भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप बिस्वास का भाई गिरफ्तार। रंगदारी के पुराने मामले में एक्शन। टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के नाइये को तलाश। फर्जी सिग्नेचर के मामले में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम के घर पहुंची सीआईडी। असम में आज कैबिनेट विस्तार। नए चेहरों को मिलने वाला है मौका। अनुभवी नेताओं पर हेमंता ने फिर से जताया भरोसा। 12 विधायक बनेंगे मंत्री। सीएम ने मंत्री बनने वाले विधायकों की जारी की लिस्ट। लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म। तेजस्वी यादव की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह रहेगी बरकरार। तेज प्रताप को मिलेगा सिर्फ एक बॉडीगार्ड। अन्नामलाई पर आज खत्म होगा सस्पेंस। बीजेपी छोड़ेंगे या फिर नहीं, दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया पर करेंगे ऐलान। दिल खोलकर बात रखने का किया भरोसा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा दबाव के आगे झुकता नहीं भारत। पीएम मोदी पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश न कर। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। तेज बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का है अनुमान।